चीन ने अंतरिक्ष की रेस में एक बार फिर बड़ा कदम बढ़ाया है। इस बार चीन ने न सिर्फ इंसान बल्कि चूहे भी अंतरिक्ष भेजने की तैयारी में है। ऐसा पहली बार है जब कोई देश अंतरिक्ष में चूहों पर प्रयोग करेगा। मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट भी भेजे गए हैं। चीन की स्पेस एजेंसी CMSA के प्रवक्ता झांग जिंगबो के मुताबिक ये चूहे स्पेस में रोडेट्स पर स्टडी के लिए भेजे जा रहे हैं। चीन के इस नए मिशन शेनझोउ 21 के जरिए अमेरिका और रूस को कड़ी टक्कर देने की तैयारी है। एक रिपोर्ट। चीन का नया अंतरिक्ष मिशन शेनझोउ 21 कल रात 11:44 पर उड़ान भरेगा। ये उत्तर पश्चिम चीन की तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर मौजूद दल की जगह नई टीम भेजना है। वहां हर 6 महीने में 3 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम बदलती है ताकि स्टेशन पर लगातार रिसर्च जारी रह सके। तियांगोंग चीन का सबसे बड़ा स्पेस प्रोजेक्ट है जिसमें अरबों डॉलर लगाए गए हैं, जिसका टारगेट बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका और रूस से आगे निकलना और अंतरिक्ष में चीन की ताकत दिखाना। इस मिशन का सबसे खास चेहरा है 32 साल के वू फेई, जो चीन के सबसे युवा एस्ट्रोनॉट हैं। वू फेई बतौर फ्लाइट इंजीनियर इस मिशन का हिस्सा होंगे। उन्होंने लॉन्च से पहले कहा, अपने सपने को देश के अंतरिक्ष मिशन से जोड़ना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। टीम के लीडर हैं झांगलू, जो पहले भी अंतरिक्ष में जा चुके हैं। उनके साथ तीसरे सदस्य झांग होंगझांग हैं। झांगलू ने कहा, हम देश को पूरी सफलता के लिए जवाब देंगे। इस मिशन की एक और दिलचस्प बात है, 4 चूहे भी साथ भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 मादा और 2 नर चूहे शामिल हैं। अंतरिक्ष में पहली बार चीन इन चूहों पर वैज्ञानिक प्रयोग करेगा ताकि ये समझा जा सके कि जीवित प्राणियों पर माइक्रोग्रेविटी का असर क्या होता है। चीन पहले ही मंगल और चांद पर रोबोटिक रोवर उतार चुका है। अब उसका लक्ष्य 2030 तक इंसानों को चांद पर भेजना और वहां एक बेस बनाना है। वहीं इस बार चीन का मिशन सिर्फ आसमान नहीं बल्कि विज्ञान की नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश है। अमेरिका और रूस से आगे निकलने की इस दौड़ में अब सबकी निगाहें तियांगोंग स्टेशन पर टिक गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चीन का ये नया मिशन है। बहरहाल इससे रूस को और अमेरिका को टक्कर देने की तैयारी में चीन जरूर है, लेकिन वो कितना कामयाब हो पाएगा ये देखना होगा। लेकिन चीन की स्पेस एजेंसी ने जिस तरह के दावे किए हैं, जिस तरह की बात कही है, उससे ऐसा लगता है कि चीन के पास पूरी पुख्ता तैयारी है और आने वाले समय में किस तरह से जो परिस्थितियां हैं वो देखने को मिलेंगी, ये अपने आप में काफ़ी अहम होगा। हालांकि देखिए, चीन के लिए ये कोई नया नहीं है। चीन अक्सर इस तरह से करता है। 32 साल के एस्ट्रोनॉट के साथ 4 चूहे अंतरिक्ष में भेजेगा। स्पेस में अमेरिका और रूस से आगे निकलने की ये होड़ है एक तरह से, आप समझिए, क्योंकि चीन का नया अंतरिक्ष मिशन शेनझोउ 21 कल रात 11:44 पर उड़ान भरने वाला है। ये उत्तर पश्चिम चीन के जियोक्वान सेंटर से लॉन्च होगा। मिशन तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए है। वहां हर 6 महीने में 3 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम बदलती है। तियांगोंग चीन का सबसे बड़ा स्पेस प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत पैसा लगाया गया है ताकि अमेरिका और रूस से आगे निकला जा सके। इस मिशन में सबसे कम उम्र का चीनी अंतरिक्ष यात्री वू फेई जा रहे हैं, जिनकी उम्र सिर्फ 32 साल है। वो फ्लाइट इंजीनियर हैं। वू फेई ने कहा, मुझे बहुत खुशी है, अपने सपने को देश के अंतरिक्ष मिशन से जोड़ना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। टीम के लीडर झांग लू हैं, वो पहले भी अंतरिक्ष में जा चुके हैं। तीसरे सदस्य झांग होंगझांग हैं। झांग लू ने कहा कि हम पूरी कामयाबी के साथ देश को जवाब देंगे। इस मिशन में 4 चूहे भेजे जा रहे हैं, जिसमें 2 मादा 2 पुरुष हैं। मिशन के दौरान अंतरिक्ष में पहली बार चूहों पर प्रयोग होगा। तो आपको बता दें कि ये अपने आप में जो मिशन है वो भी काफ़ी खास हो जाता है। शेनझोउ 21 इस मिशन का नाम दिया गया है और ये उत्तर पश्चिम चीन के जियोक्वान सेंटर से लॉन्च होगा और मिशन तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए है। वहाँ हर 6 महीने में 3 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम बदलती है। और आपको बता दें कि तियांगोंग चीन का सबसे बड़ा स्पेस प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत पैसा है लगाया गया ताकि अमेरिका और रूस से आगे निकला जा सके। बहरहाल कितनी कामयाबी मिल पाएगी, कितना आगे निकल पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो तैयारी है वो काफ़ी खास तरीके से की गई है और इस मिशन में सबसे कम उम्र का चीनी अंतरिक्ष यात्री
वू फेई जा रहे हैं, जिनकी उम्र 32 साल है। वो फ्लाइट इंजीनियर हैं। वू फेई ने कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि अपने सपने को देश के अंतरिक्ष मिशन से जोड़ना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। टीम के लीडर झांग लू हैं, वो पहले भी अंतरिक्ष में जा चुके हैं। तीसरे सदस्य झांग होंग झांग हैं। झांग लू ने कहा कि हम पूरी कामयाबी के साथ देश को जवाब देंगे। तो इस मिशन में 4 चूहे भी भेजे जा रहे हैं, जिसमें 2 मादा और 2 पुरुष हैं। और आपको बता दें, मिशन के दौरान अंतरिक्ष में पहली बार चूहों पर प्रयोग होगा। हालांकि ये प्रयोग कितना ज़्यादा सफल हो पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ, पूर्व वैज्ञानिक, इसरो जुड़ गए हैं। राम जी, ये जो पूरा मिशन है, इसको किस तरीके से देखा जाए, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये चूहों पर जो प्रयोग है वो होने वाला है क्या अंतरिक्ष में? चूहों पर प्रयोग हो चुके हैं, नासा द्वारा किए जा चुके हैं, रूस द्वारा किए जा चुके हैं, क्योंकि चूहों की जो संरचना है आंतरिक और मनुष्य की जो संरचना है उनमें बहुत कुछ समानता है। यही लिए इसीलिए मनुष्य पर क्या प्रभाव होता है शून्य गुरुत्वाकर्षण का, और उसमें अंतरिक्ष से आने वाले जो विकिरण है, ब्रह्मांड किरणें हैं, उनका कितना लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, उनको अगर बाहर एक्सपोज भी किया जाएगा तो उसमें उनको जो है सूर्य से आने वाली दफन में, जिसमें कि बहुत सारी किरणें हुआ करती हैं, विशेष करके सोलर विंड में जो आते हैं, उनका दूरगामी प्रभाव क्या होगा, इसका अध्ययन करने के लिए उनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जो संवेदनशील जो उनके अंग हैं, उन सबको एक्सपोज करके धरती पर लाकर उनका डिसेक्शन करके इस बात का पता लगाया जा सकता है कि अधिक समय तक अगर मनुष्य अंतरिक्ष में रहेगा तो उस पर क्या असर होगा। यही एक कारण है, जब कभी भी, जैसे कभी किसी नई दवा का आविष्कार किया जाता है या लॉन्च किया जाता है, तो उससे सबसे पहले चूहों पर उस पर टेस्ट किया जाता है और उस पर क्या असर होता है, इसके बाद ही उसका जब क्लिनिकल ट्रायल के लिए उसको अलाउ किया जाता है। इसलिए ये प्राथमिक एक तरह से जांच है और ये प्रयोग बहुत सफल ही रहते हैं, और निश्चित रूप से ये चीन की एक अच्छी महती योजना है, और इसके जो डेटा होगा वो भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत लाभप्रद होगा। अच्छा सर, ये बात तो सही आप कह रहे हैं कि ये जो पूरी इनकी जर्नी रहने वाली है चीन की, ये तो देखना अहम होगा कि किस तरीके से ये पूरा जो ये यात्रा है वो होने वाली है। कुल मिलाकर सर एक सवाल ये भी बन रहा था कि जिस तरह से ये पूरा प्लान किया गया है, कहा यह जा रहा है कि ये अमेरिका और रूस को पछाड़ने की नीति है चीन की, क्योंकि चीन की शायद ये आदत सी हो गई है कि उसे कहीं पर भी पीछा रहना पसंद नहीं है, और शायद यही वजह है कि ये योजना, ये जो पूरा मिशन है वो लॉन्च किया गया है। देखिए, रूस और अमेरिका से आगे चीन निकलना चाहता है, इसमें तो मत नहीं, और चूंकि चीन जो है इसमें जो क्रिस्प टेक्नोलॉजी है जिसमें जीन का एडिटिंग हुआ करता है, उसमें काफ़ी एडवांस हो चुका है। यहाँ तक कि उन्होंने चमड़ी में से कोशिका लेकर और उससे उन्होंने क्लोन्स तैयार किए हैं। तो निश्चित रूप से वो ये माइक्रोबायोलॉजी के मामले में बहुत काफ़ी आगे बढ़ चुका है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और इस बात की भी संभावना निरस्त नहीं की जा सकती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो वायरसेस होते हैं, जो कि देखिए हमारी धरती के चारों तरफ एक जो आवरण है और उसमें वहाँ पर जो एक परत है, उसमें बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया घूम रहे हैं वायुमंडल के ऊपर। तो कौन से बैक्टीरिया हैं, कैसे हैं, उनका क्या असर होगा, उनका एक्सपोजर होता है या नहीं होता है, इसकी तो जांच होगी। लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर चूहों को उन्होंने अंतरिक्ष में भेजा तो उनका अध्ययन करने के बाद वो उन दवाओं का भी असर उन पर देख सकते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म पर अगर कोई मनुष्य अंतरिक्ष में रहे, शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहे, क्योंकि अब अगला जो समय आने वाला है, धरती पर युद्ध नहीं होगा, अंतरिक्ष में युद्ध होगा, उसकी तैयारी है यहाँ, और बायोलॉजिकल वारफेयर की तैयारी चीन कर रहा है। और हालांकि इस दिशा में दूसरे देश भी काम कर रहे हैं, लेकिन चीन थोड़ा आगे है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड चूहों पर क्या असर होता है इसका पता अगर लग जाएगा तो वो उन मेडिसिन को, उन दवाओं को संरचना फार्मूला भी निकाल लेगा, जिससे कि अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने पर
अंतरिक्ष यात्रियों पर किसी तरह का दुष्प्रभाव ना हो। ठीक है। अच्छा इसलिए सर, एक बात ये भी बताइए, ये जो पूरा मिशन है इसको पूरा होने में कितने दिन का समय लग सकता है, इस तरह के जो मिशन सामने आते हैं तो? देखिए, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ के जो चूहों को एक्सपोज किया जाएगा, नीचे लाया जाएगा, डिसेक्ट किया जाएगा और उस तरह का प्रभाव देखा जाएगा। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये ऐसा नहीं है कि भेजा और कल रिजल्ट निकल आया। हाँ। इसमें महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। डेटा इकट्ठा होता जाता है और बाद में उसका एनालिसिस करके उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान के पंजाब में लश्कर आतंकी की हत्या हुई है। लश्कर तैयबा के आतंकी शेख मोइज की हत्या हुई है। शेख मोइज मुजाहिदीन को घर के बाहर गोली मारी गई है। भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल था शेख। अज्ञात बंदूकधारियों ने शेख मोइज को गोली मारी है। यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। शेख